हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 11वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, क्लास 9th का। इसमें आपका ये जो आपका प्रश्नावली दिया है यहाँ पर बता दिए। ठीक है, उसके बाद से हमने कुछ मॉडल पेपर देखा पिछले बार का, तो इसमें हमने देखा कि इस टाइप का ये जो आपको उदाहरण दिया है इसमें का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा, वो भी 6 नंबर के लिए। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर यहाँ पर 3। जैसे आप मान लीजिए कि ये वाला उदाहरण है कि इसमें कहता है कि एक भुट्टा कुछ कुछ शंकु जैसे आकार का है। ठीक है, जैसा कि चित्र में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जिसके सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई मतलब कि ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, यदि भुट्टे का प्रत्येक 1 सेंटीमीटर पृष्ठ पर औसतन 4 दाने हैं तो पूरे भुट्टे में कितने दाने होंगे, ये चीज़ आप हमें बताना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है आपसे एग्जाम में और आपने ये तो पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके ये जो प्रश्नावली है इसमें दिया ही नहीं है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया है कि इस पूरे क्वेश्चन को, जितने टोटल इसमें 3 ही उदाहरण है, तो तीनों उदाहरण को भी हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमने उदाहरण नंबर 1 यहाँ पर हमने नोट कर लिया। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहता है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, इसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब ये चीज़ होता क्या है, ये वक्र क्या है, पृष्ठीय क्या है, क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ एकदम आसान तरीके से। तो शंकु किस तरीके का होता है, ये देखिए हमने एक कागज़ का हमने बना रखा है। ठीक है, कागज़ को जब हम मोड़ करके और इस तरीके का शेप देते हैं तो ये हमारा शंकु बन जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका मुड़ा हुआ पार्ट है, ठीक है, ये वाला ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है इसी को कहते हैं क्या, वक्र। वक्र मतलब क्या, मुड़ी हुई चीज़ को हम वक्र कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या वक्र है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये जो आपका ये ऊपर ऊपर आप देख रहे हैं ये टोटल ये शंकु, ठीक है, इसके ऊपर के हिस्से को ही हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब कि एरिया। ठीक है, ये जो शंकु बना हुआ है ये कुछ ना कुछ तो इसका एरिया होगा ना, ये वाला ये जो एरिया आपका है ये देख रहे हैं आप, इसी को कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, इसमें आपको ऐसे भी पूछेगा कि कुल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण जब कहेगा तो ये वाला जो नीचे का ये है भाग, ठीक है, ये क्या है, वृत्ताकार है, तो इसको भी हम ले लेते हैं। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, तो दोनों को मिला देंगे तब हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। केवल जब इसका बताना होगा तब हम क्या लिखेंगे, वक्र का पृष्ठफल, जिसको वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पाई आर एल कहते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पर हम आपको लिख करके बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, हालांकि इसमें 2 ही चीज़ पूछा है, आयतन इसमें नहीं पूछा है, तो आयतन की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि ये ऊपर जो हिस्सा है, ठीक है, इस शंकु का, वो अगर बताना होगा तब हम क्या करेंगे, ये वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, जब हमें कुल पूछ देगा कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर लिख देगा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब हम क्या करेंगे, ये ऊपर का हिस्सा और ये जो आपका ये वाला है गोला, ठीक है, गोला नहीं वृत्ताकार ये वाला जो भाग है इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ऊपर का होता है पाई आर एल। ठीक है, प्लस में जब ये वाला भी ऐड कर लेंगे वृत्ताकार वाला, तब हम प्लस में लिखेंगे इसका हम क्षेत्रफल लिखेंगे। ठीक है, तो ये वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ भी पाई है, यहाँ आर है, यहाँ भी पाई है, यहाँ आर है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा पाई आर, फिर यहाँ पर बचा यल, प्लस में यहाँ पर 2 बार आ रहा है तो 1 आर बच जाएगा, तो ये आपका हो जाता है। ठीक, तो ये हो जाता है फॉर्मूला। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा था कि एक शंकु है। ठीक है, ये शंकु हम यहाँ पर एक शेप बना दे रहे हैं। ठीक है, फिगर बनाना वैसे ज़रूरी नहीं है, समझाने के लिए बना दे रहे हैं। ये हमने शंकु बना दिया है। ठीक है, और ये इसकी ऊंचाई होगी, ऊंचाई को ये यश से दर्शाते हैं। और ये क्या है, ये जो नीचे वाला ये वृत्त है ये वाला। ठीक है, वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है, त्रिज्या होता है, व्यास होता है, तो वही ये नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आर हो जाएगा। और ये जो तिरछी लंबाई होती है इसको हम यल से दर्शाते हैं, तिरछी लंबाई। तो ये सारा चीज़ हो गया। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब कि यल 10 सेंटीमीटर है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कि यल बराबर में 10 सेंटीमीटर, उसके बाद से और आधार की त्रिज्या 7 त्रिज्या मतलब कि आर, तो आर बराबर में 7 सेंटीमीटर है।
ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर हमने पाई आर लिया, फॉर्मूला हमने लिख दिया, ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब देखिए पाई का मान इसमें दिया नहीं है कि 3.14 रखिए, तो जब नहीं दिया तो हम रखेंगे 22/7। उसके बाद से आर का मान 7, यल का मान 10, इससे आपका ये कट जाएगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो आपका 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये स्क्वायर कहाँ से आ गया, तो देखिए सब जब सेंटीमीटर में होता है, अब जब कोई भी किसी भी चीज़ का अगर जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल हमेशा उसका स्क्वायर में ही रहता है, ठीक है। मीटर दिया रहेगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, क्लियर हो गया। अब इसके बाद से नेक्स्ट चीज़ का देखिए दूसरा उदाहरण इसमें क्या कहता है कि एक शंकु की ऊंचाई 16 मीटर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हिंट के लिए एक शंकु मैं बना देता हूँ, ठीक है, किसी भी तरीके से हिंट के लिए बना सकते हैं। अब मन हो ना हो तो फिर नहीं भी बनाएंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। ये इसकी ऊंचाई है और ये यहाँ से आपका ये त्रिज्या होता है। तो क्या क्या दिया है कि ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऊंचाई यच की बात कर रहा है, ये वाला यच 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि ये शंकु का ये मुड़ा हुआ ऊपर का ये वाला पूरा हमें ज्ञात करना है, ठीक है, ये वाला। इसके तली से इसका जो पेंदी होता है, पेंदी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो चलिए ऊंचाई मतलब कि यच बराबर में दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और उसके बाद से त्रिज्या आर मतलब कि दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो लिखेंगे तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला लिख दिया। अब इसमें देखेंगे पाई का मान तो ठीक है, यहाँ पर दे भी रखा है 3.14 की, ठीक है। आर का मान यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। यल का मान हम कैसे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो यच का मान दिया हुआ है। तो देखिए फॉर्मूला ये वाला होता है कि यल बराबर में आपका हो जाता है रूट में यच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये जो त्रिभुज है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक समकोणीय त्रिभुज है, ठीक, ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये आपका होता है हो जाता है कर्ण, ठीक है। तो वही आपका कर्ण बराबर में ये आपका हो जाता है रूट में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो लंब के स्थान पर यच है तो यच रख दिया और आधार के स्थान पर ये वाला आधार के स्थान पर ये आर है तो इसलिए आर का स्क्वायर रख दिया, ठीक है। आपका पाइथागोरस फॉर्मूले से है, तो यहाँ पर चलिए रख देते हैं। तो यच का मान कितना है 16 है, तो 16 का स्क्वायर कर देंगे प्लस में आर का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 16 का स्क्वायर कितना 256 हो जाएगा प्लस में 144। तो ये आपका हो जाएगा कितना 6 4 10 का 0, 5 4 9 1 10 का 0, 3 1 4, मतलब कि जब रूट से बाहर निकलेगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो यल बराबर में 20 सेंटीमीटर ये आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पर रख लेते हैं। तो पाई का मान 3.14 गुण में आर का मान 12 गुण में यल का मान 20 ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको भी कर लेते हैं। तो 2 से या फिर 20 से इसमें हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 2 दूना 2 चौका 8, ठीक है, 12 से बाद में करेंगे। 2 एका 2, फिर उसके बाद से 2 3 6, ठीक है, और ये वाला 0 यहाँ लगा देंगे। अब 2 अंक के बाद से क्या है यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर आपका दशमलव लग जाएगा। अभी 12 से हमें गुणा करना ही है, तो चलिए 12 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 बटे आपका हो जाएगा 96 6, ठीक है। 12 दूना 24, अब बचा था कितना 9, ठीक है, उधर 9 बचा था क्योंकि 96 आता है तो 96 6 लिखा था। तो 12 दूना 24 और 9 तो आपका कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। 33 का 3 तो 12 6 72 और 3 75 हो जाएगा आपका। 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो फाइनल यही आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये चीज़ जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा उदाहरण नंबर 3 है। इसमें क्या कर रहा है कि एक भुट्टा कुछ शंकु के आकार का है, ठीक है, जिसके सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या जो है वो 2.1 सेंटीमीटर है और इसकी औसतन और इसकी लंबाई
मतलब कि ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। यदि भुट्टे का प्रत्येक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर औसतन 4 दाने हो तो ज्ञात कीजिए कि पूरे भुट्टे में कुल कितने दाने होंगे। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, सिंपल समझिए कि आपके जो बुक है उसमें फिगर कुछ इस तरीके का दे रखा है। ये हमारा मान लीजिए कुछ इस शेप का भुट्टा है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो दे रखा है और ये जो त्रिज्या हो रही है, ठीक है, ये दे रखा है। तो ऊंचाई मतलब ये दे रखा है, त्रिज्या मतलब कि ये आपका दे रखा है। ठीक है, और हमें क्या करना, हमें ये वाला तिरछी लंबाई हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, तो ऊंचाई जो दे रखा है कितना है, 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या जो है वो कितना दिया है, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम क्या करते हैं, अब देखिए अब एक चीज़ और कि इसमें क्या पूछ रहा है कि टोटल कितने दाने हैं। तो इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर में टोटल 4 दाने हैं। ठीक है, इस भुट्टे में 1 सेंटीमीटर मान लीजिए अगर केवल 4 दाने हैं तो हमें बताना है कि पूरे भुट्टे में टोटल कितने दाने हैं। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि इस भुट्टे का जो ऊपरी जो भाग है उसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, भुट्टे का जो ऊपर टोटल जो ऊपरा सतह है, ऊपरी जो पृष्ठ है वो उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है। जैसे कि मान लेते हैं कि इसका जो ऊपरा जो क्षेत्रफल है हम मान लेते हैं कि 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 4 दाने हैं, मतलब कि 30 सेंटीमीटर का है तो इसका कितना हो जाएगा, 4 3 आपका 12, 120 दाना हो जाएगा। सपोज करिए इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ऊपरा जो भी क्षेत्रफल है मतलब कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम इसका ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे कि भुट्टे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए भुट्टे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर यल होता है। ठीक है, तो पाई का मान इसमें दिया है तो नहीं दिया है। ठीक है, तो 22/7 रखेंगे, तो 22/7 हमने रख दिया। आर का मान ये 2.1। ठीक है, अब यल का मान, तो यल का मान देवे नहीं किया है तो हम निकाल लेते हैं। तो यल बराबर में आपका हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। तो ये आपका आर का स्क्वायर मतलब 2.1 का स्क्वायर प्लस में एच मतलब कि 20 का स्क्वायर। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे 2.1 का तो ये आपका हो जाएगा 4.41। ठीक है, यही इतना होगा और 20 का करेंगे तो आपका 400 हो जाएगा। ठीक, नहीं आपको ये 2.1 नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लीजिएगा, 2.1 लिखिए, फिर बटे में नहीं, फिर नीचे 2.1 लिखिए और इन दोनों गुणा कर दिए, इतना ही आएगा। ठीक, जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये आपका 400 में हम जोड़ेंगे कितना, 4.41। ठीक है, दशमलव के 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4.41, तो ये आपका आ जाएगा 4.401। तो ये आपका 404.41, ये इतना आएगा। ठीक है, अब इसको जब हमने भाग विधि से किया तो हमारा 20.9 आ रहा था। ठीक है, लेकिन बुक में दिया है 20.11, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसी वाले से करते हैं, आप लोग करके देख लीजिएगा, इसका भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल के देखिएगा कितना आ रहा है। ठीक है, तो चलिए बुक वाले से कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका 20.11 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, ये ऊपर वाला ये जितना भी है इसको हम गुणा करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, हाँ तो इसका आ जाएगा 929.082। ठीक है, भागे आपका 7 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से क्या करेंगे, इससे हम भाग कर देंगे इसमें। तो जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 7 बचा 2। ठीक, 2 को 2 के आगे रखेंगे तो 22 हो जाएगा, 7 × 21। अब इसके बाद से बचा 1, तो 1 को हम इस 19 के आगे रखेंगे, 9 के आगे रखेंगे, 19 हो जाएगा। तो 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से ये दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा लेंगे। और कितना 14 था ना, तो मतलब कि और कितना आपका 5 बचा। ठीक है, तो 0 का अगर रखें 50 का, 7 7 49। और उसके बाद से तो कितना हो जाएगा, 50 था, 1 बचा, तो 7 दूना 14। बस इतना ही कर देते हैं। ठीक है, इसी को देखिए दशमलव के, अभी देखिए इस दशमलव के आगे और भी हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम छोड़ रहे हैं तो इसलिए हम इसको 3 कर देंगे।
ठीक, यही नियम होता है दशमलव के बाद जब आगे छोड़ना होता है तो एक हम इसमें जोड़ देते हैं। तो ये चीज़ हो गया। तो ये आपका टोटल कितना सब सेंटीमीटर में था, तो जब हम एरिया निकालते हैं तो सेंटीमीटर पर स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये इसका एरिया निकल गया। मतलब कि भुट्टे में टोटल इतना 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर का इसका इस भुट्टे का एरिया है। अब हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर औसतन 4 दाने हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दाने हैं, तो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने दाने होंगे? तो लिख देंगे कि भुट्टे पर कुल दाने की संख्या, तो कितना हो जाएगा 132.73 गुणे 4। ठीक, तो ये लगभग में आएगा। तो ये आपका कितना 4 3 12 का 2, 4 7 28, 1 29 का 9, दशमलव लगा लेंगे, 4 दूना 8 और 2 10 का 0, तो 4 दूना 8, एक हंसलिया 10 का 0 हो जाएगा, और 4 3 12, एक हंसलिया हो जाएगा 13, 4 कम 4 और 1 5। ठीक है, लगभग में आपका 531 दाना है। ठीक है, लगभग यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये सारा चीज़ करना है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।